लोहे का बिगाड़ है ये इतना बड़ा टावर खड़ा करके क्या कर लिया? चिड़िया क्या क्या करके चली जाती है, देख ये क्या दिखाने लेकर आया। फिर तो दरबार एटीट्यूड में आ गया। दरबार को कहना ही था, बोले क्या ऊंचा 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 करते जा रहा है बॉस, हमारे गांव में हम बताते हैं इतनी ऊंचाई से तो हम छोटे थे तब खेलते थे। अब दरबार को तो फेंकनी ही थी। अब वो पेरिस का गाइड चांटा खाया हुआ था, उसको समझ में आ गया शारीरिक तौर पर मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, तो इसने कहा तुम फेंकना बंद करो, तेरा देश भी पूरा फेंकू है और तू भी फेंकू रहने दे। बोले नहीं नहीं जबान। बोले राजपूत हूं दरबार, प्राण जाए पर वचन ना जाए, भारत से आ रहा हूं। बोले सचमुच इतनी ऊंचाई से तो हम यूं कूदते थे। बोले अगर तेरी जबान में दम है और तेरे देश में दम है तो एक बार कूद के बता दे। अब इसने बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया कि इसको चढ़ा देते हैं पेरिस टावर पर और इसको कूदवा देते हैं। अब दरबार ओपनली बोल गया था कि मैं एफिल टावर से कूद सकता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। अब क्या करें? अब यह भी बोल गया था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब इसने अपने इंडिविजुअल एटीट्यूड को देश इज्जत के साथ जोड़ दिया है, तो ईगो आ गया। तो दरबार ने कहा ठीक है कर लेते हैं। अब दरबार के दिमाग में एक ही चीज था, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बेचारा चढ़ने लगा एफिल टावर। अब एफिल टावर मतलब कितना ऊंचा, आधे चढ़ने में तो दरबार गीला हो गया, कपड़े भी गीले। लेकिन अब कुछ भी हो चढ़ना तो चढ़ना ही है। प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऊपर गया, पैर कांपने लगे उसके, बेचारा गिर गया, लेकिन फिर भी उठा क्योंकि प्राण जाए पर वचन ना जाए। दरबार ये कोने में आकर देखता है, काफी कोनों से तो नीचे कुछ दिख भी नहीं रहा है, बादल दिख रहे हैं। तो इसको लगा मरना ही है तो जमीन तो देखो। तो उसने एक ऐसा कोना ढूंढ लिया जहां से सीधा जमीन, मतलब वो सोच रहा था कि मैं अगर मरूं तो धरती मां की गोद में जाकर मरूं, बीच में ये जो लोहे की एंगल्स होती है उसमें तो ना लटकूं। तो उसने एक ऐसा कोना ढूंढा जहां से सीधा वो नीचे जाएगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो समझ चुका था कि मरने वाला हूं। अब इसने हनुमान जी को याद कर लिया, माता जी को याद कर लिया और फाइनली कोने पर खड़ा रहा। तो वो पेरिस के गाइड को मन में गाली बक रहा है कि साले, लेकिन अब प्राण जाए पर वचन ना जाए। और ये दरबार जोर से बोला जय बजरंगी, कूद गया, सच में कूद गया। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा नीचे गिरने में क्योंकि बहुत ऊंचा है, यहां से थोड़ी कूदना है। तो थोड़ी देर बाद आवाज आया धड़ाम, सब लोग इकट्ठा हो गए। मिरेकल, चमत्कार, बच गया, ये बच गया। हम डिस्कवरी में देखते हैं वैसा चमत्कार हो गया, ये बच गया। इसकी 20-25 हड्डी टूटी हुई थी, पाउडर बन गई थी, उसको हॉस्पिटल में लाया गया। लेकिन अब सारी दुनिया का मीडिया इसके पास आ गया, ये वही शख्स है जो एफिल टावर के ऊपर से कूदने के बावजूद भी बच गया। इसका नाम पड़ गया मिरेक्युलस दरबार, चमत्कारिक दरबार। ठीक हुआ तो मीडिया वाले आ गए, सर कैसा फील कर रहे हो? वो गाइड भी था, बोले यार तू तो बच गया। बोले प्रैक्टिस छूट गई थी इसलिए, इतने टाइम से झूठ नहीं बोल रहा था। ये क्या है एफिल टावर, और रोज कूदते थे छोटे थे तब। प्राण जाए पर वचन ना जाए, पैर स्लिप हो गया, नई जगह थी इसलिए। अब ये स्टेटमेंट वो पूरी दुनिया का मीडिया ले रहा था। ये मीडिया वाले बड़े खतरनाक होते हैं। बोले सर उस दिन आपने अचानक ये घटना को अंजाम दिया था, अब आप कह रहे हो कि आप तो प्रैक्टिस वाले हो, तो एक बार कैमरा में भी करके दिखा दो। अब वो उस वक्त तो सिर्फ एक आदमी को बोला था, यहां तो पूरी दुनिया लाइव चल रही थी। अब फिर से वही सवाल, प्राण जाए पर वचन ना जाए। दरबार ने कहा ठीक है भाई, 10 दिन बाद मिलते हैं। 10 दिन बाद मीडिया वाले आ गए और दरबार को अब तो चढ़ना ही था, क्योंकि प्राण जाए पर वचन ना जाए। दरबार चढ़ गया। इस बार चढ़ते चढ़ते एक बदलाव आया। वो आधे से चढ़ने में जो उसका गीलापन था वो नहीं हुआ,
वो पूरा चढ़ गया। पूरा चढ़ने के बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद वो जो कंपन हो रही थी वो नहीं हो रही थी, थोड़ी कम थी। जाना पहचाना था ना कि हाँ ये तो देखा उपाय है, ये है। वो कोना ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई जहां से वो कूदा था, यही वाला कोना है। अब कंपन कम है, अब इस कोने पर आ गया। मन में जानता था कि ये मैंने क्या कर लिया। एक बार तो हनुमान जी ने बचा लिया, अब बार बार हनुमान भी नहीं बचाने आएंगे। हनुमान कहेंगे कि तेरे पीछे पागल हूं क्या। तो बोले अब हनुमान जी जो तेरे को करना है, फाइनली सब कैलकुलेशन करा, वही कोना ढूंढा और उसी जगह से उसी स्टाइल से जोर से बोला जय बजरंगबली और कूद गया। थोड़ा टाइम लगेगा नीचे आने में। थोड़ी देर बाद जोर से आवाज आई धड़ाम। सब लोग इकट्ठा हो गए कैमरा लेकर। इस बार बच गया, इस बार भी बच गया। इस बार थोड़ी ज्यादा हड्डी टूटी, अब तो वो सेलिब्रिटी बन गया। पेरिस गवर्नमेंट ने उसको वहां की सिटीजनशिप दे दी, पेरिस का हीरो। कि हाँ 2-2 बार एफिल टावर से कूद गया। ये सच में चमत्कारिक दरबार है। अब वो वहां रहने लगा, वहां की एक गोरी से प्यार हो गया और पेरिस की गोरी से प्यार होने के बाद शादी कर ली। शादी करने के बाद वो बीवी को बड़ा प्राउड था, मेरा दरबार चमत्कारिक दरबार। लेकिन 4-5 साल बाद दरबार का स्वभाव और ये सब देखने के बाद वो चमत्कारिक हट गया। ए दरबार पानी ला। वो भारतीय पत्नी तो थी नहीं कि वो मेंटेन रखेगी। 3-4 साल बाद एक दिन रात को झगड़ा हुआ और उस झगड़े में वो लड़की ने बोल दिया तेरे अंदर कुछ मर्दानगी नहीं है। बोले हे किससे बात कर रही है तू, तुम्हें समझ में है मैं कौन हूं? 2-2 बार एफिल टावर से कूदने वाला। बोले वो तो इत्तेफाक से बच गया होगा, तेरे अंदर अब कुछ बचा नहीं है, अब भी वही दम है। तो के दम है और एक बाप का लड़का है तो करके बता चल। रात को 2:30 बजे थे। अब प्राण जाए पर वचन ना जाए। दरबार ने उसकी बीवी का हाथ पकड़ा, जोर से खींचा और जैसे ही खींचा बोले यहीं खड़ी रहे, देख मैं बताता हूं। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते एफिल टावर पर चढ़ गया और ऊपर से भी चिल्ला रहा है देख दरबार की जबान है। और आया और सट्टाक देके कूद गया। थोड़ी देर बाद आवाज आई धड़ाम। इस बार मर गया, इस बार मर गया। दोस्तों ये एग्जाम्पल से इतना समझ सकते हैं, एफिल टावर का मतलब है हमें अपनी दृष्टि से, अपनी बुद्धि से नजर आने वाला कितना भी बड़ा, कितना भी कठिन, इम्पॉसिबल सा लगने वाला टास्क, वो टारगेट। अगर हम श्रद्धा से, अगर हम पूरे विश्वास से, पूरी प्लानिंग से, पूरे प्रिपरेशन से, पूरे मैनेजमेंट से, बुद्धिपूर्वक करना चाहें तो हो सकता है आप बच जाओ। दूसरी बार वो कांपा नहीं। एक बार डर लगता है, वही काम दूसरी बार करो तो डर गायब हो जाता है। क्योंकि डर का एकमात्र इलाज होता है अनुभव। अगर आपका बच्चा डर रहा है या आप किसी काम में डर रहे हो तो डर का एकमात्र कारण है अज्ञानता। उसका अनुभव हो जाएगा तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। डर और ज्ञान दोनों एक दूसरे के रिप्लेसमेंट थियरी हैं। वो एक ही जगह पर बैठ सकते हैं, बाजू बाजू में नहीं बैठ सकते हैं। डर और ज्ञान, डर और अनुभव एक ही जगह पर बैठेंगे, बगल बगल नहीं बैठेंगे। अगर ज्ञान बैठा है तो डर नहीं है और डर बैठा है तो ज्ञान नहीं है। इसलिए डर को लेक्चर से दूर नहीं किया जा सकता है, डर को एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस के माध्यम से दूर किया जा सकता है। और तीसरी बार वो मर गया क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था, ये तो मैं कर ही सकता हूं। तो ना उसने मैनेजमेंट करा, ना उसने प्लानिंग करा, ना उसने अपने आप पर श्रद्धा रखी, ना उसने ऐसा कोई काम किया जो पहले करा था। ये मैं कर सकता हूं, ब्लाइंडली कर लिया, प्रक्रिया से नहीं गया और वो उसका कर्म ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया, सिर्फ फल की थियरी के आधार पर। अभी हम लोग इसी स्टेटमेंट के एक ही स्वरूप तक डिस्कशन में पहुंचे हुए हैं, फल पर। कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो। अभी इसकी थियरीज बाकी हैं। 3 थियरीज होती हैं, रिफ्लेक्टिव, रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव। हम में से 80% लोग अपना कर्म डिसाइड नहीं करते हैं। वी आर नॉट द पर्सनालिटीज हु प्रायरली डिसाइड अवर ओन कर्म। हम अपना कर्म डिसाइड नहीं करते हैं, सामने वाला करता है। इफ आई एम वॉकिंग थ्रू, सामने वाला आया
और इन्होंने कहा जय जलाराम आनंद भाई। मैंने तुरंत बोला जय जलाराम। रिफ्लेक्टिव, वरना मैं तो मेरे एटीट्यूड में जा रहा था, इनको बुलाना है तो बुलाए, नहीं बुलाना है तो कुछ नहीं। लेकिन ये आए और इन्होंने कहा जय जलाराम। मैंने कहा जय जलाराम। इन्होंने स्माइल दी तो मैंने रिफ्लेक्ट किया, स्माइल दी। मैंने स्माइल नहीं दी, मैंने रिफ्लेक्ट किया। तो स्माइल का कर्म जो है वो इनका, मैंने तो सिर्फ जवाब दिया। इनके कर्म से खड़ा होने वाला रिफ्लेक्शन दिया। इन्होंने मुझे गाली बकी, मैंने गाली बकी। इन्होंने मेरे कपड़े की तारीफ करी, मैंने इनके कपड़े की तारीफ करी। रिफ्लेक्टिव थियरीज हैं। तो फिर रिएक्टिव क्या है और तो फिर रिस्पॉन्सिव क्या है? पूरे कर्म को समझे अगर हम, तो मैं ऐसा समझता हूं कि हमारा जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। हमारे जीवन से क्रोध चला जाएगा। मैं क्रोध पर भी लेक्चर लेता हूं, बड़े मजे की होती है। सास बहू के झगड़े ही खत्म हो जाते हैं, क्रोध आता ही नहीं। पति पत्नी बड़े प्यार से जुड़ने लगते हैं। उसके लिए भी मेरे पास एक सब्जेक्ट है, व्हाट इज लव। और अभी मेरी वाइफ दीपिका, मेरा प्यार, एक और स्टेटमेंट से हम लोग नया कोर्स चालू कर रहे हैं। दीपिका कर रही है, जो कि गुजरात में 5 स्कूल की डायरेक्टर हैं। पिछले 2 सालों के अंदर इन्होंने गुजरात में अपनी स्कूल्स के 5 ब्रांचेस खोल लिए और अपनी ताकत पर खोल लिए। और मैं इनके लिए बड़ा प्राउड महसूस करता हूं कि उन्होंने 5 में से 3 बड़े यूनिट डेवलप करें। इनका एक कंसेप्ट आ रहा है जिसमें आ जाएगा, हम आप में लॉन्च करेंगे, स्वाभिमान से स्टेटस की ओर। स्पेशली मेड एंड क्रिएटेड फॉर यू वुमेन, लेडीज। स्वाभिमान से स्टेटस की ओर, जो इन्होंने अनुभव किया और जिस मुकाम तक अभी पहुंचना चाह रहे हैं और पहुंच रहे हैं, उसी से ही प्रेरित होकर एक सब्जेक्ट बनाया, स्वाभिमान से स्टेटस की ओर। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हम आते रहेंगे। और अगर आपकी इच्छा हुई पंक्चुअलिटी के साथ, तो डेफिनेटली मिलते रहेंगे। और आशा है कि आज का ये शॉर्ट लेक्चर आपको इंट्रोडक्टरी पैमाने पर बड़ा अच्छा लगा होगा। સમયની એટલી બધી લેટ થતું, બધા પોતપોતાના શેડ્યુલથી આવ્યા અને છતાં પણ આ પ્રોગ્રામમાં બેઠા। હવે પાછું જો હું લેટ કરીશ તો ઉપર પ્રસાદી લેટ થશે, પ્રસાદી લેટ થશે તો આખું શેડ્યુલ તમારું લેટ થશે। એટલે હવે હું કારણ નથી બનવા માંગતો કે પાછું તમારું શેડ્યુલ લેટ થાય। પણ જો આ જ ચેપ્ટરને હજી વધારે ડિટેલમાં સમજવું હોય અને આજના વર્તમાન યુગના ઘણા બધા પ્રશ્નોને આ જ રીતે સોલ્વ કરવા હોય, એટલે કે કૃષ્ણને મનોવૈજ્ઞાનિક ભાષામાં સમજવાની ઈચ્છા હોય આજની થિયરી મુજબ, તો આપણે ડેફિનેટલી મળતા રહેશું। તમે તમારો રિસ્પોન્સ, તમે તમારો ફીડબેક અહીંયાના મહાજનને, આપણા ટ્રસ્ટીશ્રીઓને અને મૌડીઓને જણાવજો કે કાર્યક્રમ કેવો લાગ્યો। અને જો તમને ગમે તો આપણે આગળ ચોક્કસ મળતા રહેશું। આપ સૌ મને સાંભળ્યો, આ પ્લેટફોર્મ આપ્યું, એટલે મગનભાઈ, આપ સૌ મૌડીઓ, મહિલા મંડળ, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને આપ સૌનું અભિનંદન। થેન્ક યુ। જય જલારામ।